हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हो? आप सभी लोग अच्छे हो गए? आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 8, अध्याय 8, हाउ टू अटेन द सुप्रीम। भगवान को कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में बात करेंगे। द क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण की क्या खासियत है, ब्राह्मण किस लोगों को हम ब्राह्मण कहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अर्जुन जब पूछते हैं कि ब्राह्मण लोग कौन है, ब्राह्मण लोग क्या भगवान के नज़दीक ज़्यादा होते हैं क्या, ऐसे यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं। तो जो ब्राह्मण है उनकी डेफिनेशन भगवान कृष्ण ने बहुत अलग वे में दी गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले भागवत गीता इंट्रोड्यूस करते हैं। भागवत गीता है उसके मूल रूप में जो शिला प्रभुपाद जी ने लिखी है, जो इस्कॉन से बिलोंग करते हैं। और भागवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, भागवत गीता साइंस की किताब है, भागवत गीता है मानवता की किताब है। हम बहुत सारी ट्रिक, जीवन कैसे जीना है वो भागवत गीता से हम सीख सकते हैं। लोगों के साथ प्यार से मतलब इंसानियत के लिए इंसानियत कैसे डेवलप करनी है भागवत गीता से सीख सकते। बहुत सारी साइंटिफिक थियोरी भागवत गीता में मेंशन की है, बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स है, बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो भागवत गीता में मेंशन अपने जीवन में उतार सकते हैं। मैं कहता हूँ कि भागवत गीता हमें डेली लाइफ में पढ़नी चाहिए, भागवत गीता में समझनी चाहिए। लोग कहते हैं कि मैं भागवत गीता मंदिर में रखता हूँ, पूजा करता हूँ। अगर पूजा करने से, मंदिर में रखने से आपके अंदर इतना पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है तो आप समझो, अगर आपने पढ़ लिया, जीवन में उतार लिया, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, आपका जीवन कैसे हो जाएगा, आपका जीवन तो धन्य हो जाएगा ना। तो भागवत गीता हमें जीवन में उतारनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा वासुदेव कृष्ण ने क्या कहा है वो हमें जानना पड़ेगा। भगवान की पूजा करना मतलब है भगवान ने जो कहा है ना, हर एक चीज को हमें फॉलो करना है, हर एक चीज को हमें समझना है। जो भगवान वासुदेव कृष्ण मधुसूदन मुरारी ने कहा है तो हमें वो चीज फॉलो करनी है। यहाँ पे अर्जुन उवाच, चैप्टर नंबर 8, अध्याय नंबर 8। यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं, उसके बाद अर्जुन पहले इंक्वायर करते हैं। अर्जुन को क्यूरियोसिटी होती है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ वासुदेव को, ब्राह्मण लोग कौन है, मुझे क्यूरियोसिटी, मेरा क्वेश्चन है। यहाँ पे वासुदेव कृष्ण कहते हैं, मतलब पहले अर्जुन की बात सुनते हैं, उसके बाद लॉर्ड कृष्णा का आंसर सुनते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं कि तद ब्रह्म की मध्याम की कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम हियर, पुरुषोत्तम इज कॉल्ड एज अ ब्राह्मण। पुरुषोत्तम सुप्रीम पर्सन, इसको ब्राह्मण कहते हैं। अधिभूत च की प्रोक्तम मधिदेव किम उच्यते। ब्राह्मण लोग किसको कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं अर्जुन हियर इंक्वायर्ड, ओ माय लॉर्ड, मेरे वासुदेव कृष्ण, ओ मेरे कृष्ण वासुदेव द सुप्रीम पर्सन मधुसूदन मुरारी, व्हाट इज ब्राह्मण। यहाँ पे कहते हैं ब्राह्मण कौन है, व्हाट इज द सेल्फ, अपने मतलब सेल्फ कौन है, आत्मा क्या है। व्हाट आर द फ्रूटिव एक्टिविटीज, जो मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज है, जो हमारे कर्म फल है वो क्या है। हियर अर्जुन 3-4 क्वेश्चन एक साथ मधुसूदन मुरारी को पूछ लेते हैं। तो पहले कहते हैं ब्राह्मण कौन है, उसके बाद हमारी आत्मा क्या है, हमारी आत्मा क्या है, उसके बाद बोलते कर्मफल क्या है, उसके बाद मटेरियल मैनिफेस्टेशन क्या है, अगर मटेरियल मैनिफेस्टेशन लाइक माया क्या है वो भी यहाँ पे पूछ लेते हैं अर्जुन। उसके बाद डेमी गॉड क्या है, भगवान सुप्रीम पर्सन गॉड हेड, परमात्मा और डेमी गॉड। जो डेमी गॉड जो देवी लोक है, देविक लोक में कौन रहता है, देवी प्रकृति वाले व्यक्ति रहते हैं डेमी गॉड, जो भगवान के असिस्टेंट से। तो डेमी गॉड कौन है यहाँ पे, और प्लीज एक्सप्लेन टू मी। हियर अर्जुन रिक्वेस्ट टू भगवान कृष्ण कि मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे समझाओ। पहले तो मेरा क्वेश्चन है कि ब्राह्मण कौन है, उसके बाद हमारी आत्मा क्या है, हमारा कर्म फल क्या है, उसके बाद बोलते हैं मटेरियल मैनिफेस्टेशन माया क्या है, माया हमें कैसे भटकाती है, उसके बाद लास्ट में बोलते हैं डेमी गॉड कौन है। यहाँ पे अर्जुन 4-5 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेते हैं। अर्जुन इतना मतलब डिस्टर्ब होते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं। यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेते हैं। मधुसूदन मुरारी आगे कहते, पहले अर्जुन आगे और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अधियज्ञ कत्र को अत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कतः ये तो अस्वी नियतात्मनिभः। यहाँ पे वासुदेव कृष्ण को कहते हैं, द लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस, जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, याचना करते हैं, उनका भगवान कौन है। हाउ डज ही लिव इन द बॉडी, जो हमारे अंदर याचना करते हैं वो कैसे जीते, हमारे शरीर के अंदर कैसे जीते हैं, ओ मधुसूदन। एंड हाउ कैन दोज एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस टू नो यू एट द टाइम ऑफ द डेथ,
वो अगर मृत्यु के समय कैसे अपने मतलब भक्ति में आ सकते हैं। भगवान कृष्ण तो कहते हैं ना, अगर मृत्यु से 1 मिनट पहले अगर आपने मेरा नाम स्मरण कर लिया ना, तो मैं वैकुंठ दे दूंगा। मृत्यु से 1 क्षण पहले, इवन 1 सिंगल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड, अगर आपने मेरा नाम स्मरण कर लिया ना, मैं आपको मेरा वैकुंठ दे दूंगा, मैं अपना गोलक धाम दे दूंगा, मैं मेरी शरण में ले लूंगा तुमको। पर वो चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम माया से इतने घिरे हुए। अगर जीवन पर हमने भक्ति भाव नहीं किया, भगवान वासुदेव कृष्ण की पूजा नहीं की, तो मृत्यु से पहले हम वासुदेव कृष्ण का नाम नहीं ले पाएंगे। और भगवान वासुदेव कृष्ण कहते हैं। उसके बाद भगवान यहाँ पे बोलना स्टार्ट करते हैं। अर्जुन का पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया, 5-6 क्वेश्चन पूछे। पहले तो ब्राह्मण कौन है, डेमीगॉड कौन है, कर्म फल क्या है, उसके बाद माया क्या है, बहुत सारी चीजें पूछ ली अर्जुन ने। उसके बाद कहते अर्जुन शांत हो जाओ, थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तुमको बताता हूं ये सभी चीज क्या है, तुमको कौन सी चीज भटका रही है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ब्राह्मण की डेफिनेशन बताते, उनके गुण बताते, उनके जो लाक्षणिकता है, उनके जो लक्षण है वो बताते। यहाँ पे वासुदेव कृष्ण कहते श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परमः, ध्यान से सुनना, अक्षर ब्रह्म परमः स्वभाव अध्यात्म उच्यते, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, भूत भावो बोध वदम करोह विसग्र कर्म संजित, विसग्र कर्म संजित। यहाँ पे वासुदेव कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड माधव मधुसूदन यहाँ पे कहते हैं द डिस्ट्रक्टेबल ट्रांसेंडेंट लिविंग एंटिटीज कॉल्ड ब्राह्मण, जिनका कभी नाश नहीं होता, जो उनका आत्मा दिव्य होती है। पहला गुण जिनका कभी नाश नहीं होता है और जिनकी आत्मा दिव्य होती है, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। जो हमारी आत्मा को हम ब्राह्मण कहेंगे, इनडिस्ट्रक्टेबल एंड ट्रांसेंडेंट, दिव्य है, दिव्य आत्मा है। एंड इटर्नल नेचर इज कॉल्ड अध्यात्मा। हमारी जो आत्मा का जो अंदरूनी भाग है, जो नेचर है, उसका स्वभाव है, उसको कहेंगे अध्यात्मा। एंड द सेल्फ, उसको सेल्फ एक्शन भी कहेंगे। एंड पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज कॉल्ड कर्मा। अगर हम मतलब अगर हमारी आत्मा, अगर हमारे शरीर में, इसको कैसे बोलूं, पर्टेनिंग द मटेरियल बॉडी, हमारे मतलब दूसरे शरीर में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए अगर हमें कोई कार्य करना पड़ रहा है, तो उसको हम कर्मा कहेंगे। और उसको अदरवाइज फ्रूटिव एक्टिविटीज कहेंगे, उसको कर्म फल कहेंगे। दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा स्टेटेड। कर्म फल क्या है? एक पुराने शरीर से नए शरीर में जाने के लिए अगर कोई कार्य करना पड़ता है, बार बार जन्म लेना और मरना पड़ता है, तो उसको हम कर्म फल कहेंगे। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए प्रोसेस, और जो हमारे कर्म फल की वजह से ही हमें एक शरीर से दूसरा शरीर, नया शरीर मिलता है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं अधिभूत सर्व भाव पुरुष श्रद्धि देवतम अधियज्ञो में मावत्रे देहे देह भूतान वरह। यहाँ पे वासुदेव क्या कहते हैं? एम्बेडेड बीइंग्स, फिजिकली नेचर, व्हाट इज द कॉन्स्टेंटली चेंज कॉल्ड अधिभूता। अधिभूत क्या है? हमारा जो मटेरियल चीज है ना, हमारा बॉडी है ना, उसको हम आदिभूत कहेंगे। आध्यात्मा क्या है? हमारी जो आत्मा के गुण है उसको आध्यात्मा क्या कहते हैं? अध्यात्मा कहते हैं। उसके बाद जो हमारे आदिभूत क्या है? हमारा शरीर जो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। मटेरियल मैनिफेस्टेशन एंड यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच इंक्लूड ऑल द डेमिगॉड्स। जो मतलब यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉर्ड, जो भगवान का विश्व रूप है, वहां पे सभी डेमिगॉड आ गए। लाइक दोज ऑफ सन मून कौन से आदि देव, जो सूरज है, जो चंदा मामा है, सभी को आदि देव कहेंगे। एंड द सुप्रीम लॉर्ड रिप्रेजेंट एज द सुप्रीम सोल इन द हार्ट ऑफ एवरी एम्बेडेड बीइंग इज कॉल्ड आदि याजना। ये आदि याजना क्या है? जो भगवान कृष्ण स्वयं मेरे शरीर में, मेरे शरीर में आत्मा के रूप में रहते हैं, उसको हम कहेंगे आदि याजना, द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस और द सुपर सोल। अंत काले च मामेन, भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कहते थे? अंत काले च मामेन स्मरण युक्त्वा कलेरवम, स्मरण युक्त्वा कलेरवम वह प्रयाति स मध्वान याति नास्त्यते संशय। अगर अंत काले, अगर मृत्यु से पहले, द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, अगर तुमने एक बार भी मेरा स्मरण कर लिया ना, अंत काले च मामे, वो मेरा स्मरण युक्त्वा, अगर स्मरण कर लिया तो क्या होगा? च प्रयति च मध्वा याति नास्तसम संशय,
यू विल अटेन माई नेचर। अगर एक बार तुमने मेरा स्मरण कर लिया ना मृत्यु से पहले, तो फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड, तो तुम मेरा नेचर, मेरे अंदर आके बस जाओगे, मेरे वैकुंठ में आके तुम बस जाओगे। मेरा स्वभाव, जो मेरा नेचर है ट्रांसेंडेंटल, उसको तुम प्राप्त कर लोगे। पार्थ, अगर अंत काल मतलब मृत्यु से पहले फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड अगर तुमने मेरा स्मरण कर लिया, तो तुम मेरे नेचर को, मेरे स्वभाव को, मेरा जो ट्रांसेंड दिव्य स्वभाव है उसको तुम प्राप्त कर लोगे। तुम मेरे जैसे बन जाओगे। पार्थ, दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा स्टेटेड, मैं तुमको अपने अंतर में स्थान दे दूंगा। पार्थ, अगर तुमने मृत्यु से पहले एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड से पहले मेरा अगर स्मरण कर लिया तो। वासुदेव आगे कहते हैं, ये आपी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम त तमे वेति कौन्ते सदा तदाव भावितः। यहाँ पे वासुदेव कहते वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेंबर व्हेन इज क्विट हिज बॉडी। अगर आप मृत्यु से पहले, आप जैसा आपका स्वभाव है ना, वैसे ही आपको नया जन्म मिलेगा। अगर आपका स्वभाव है जानवर की तरह, तो आपको जानवर की तरह आपका स्वभाव मिलेगा, मतलब नया बॉडी मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। नए जन्म में आप जानवर की तरह बिहेव करोगे। अगर आपका शरीर मतलब आपका स्वभाव मृत्यु से पहले जो असुर वाला है, तो आपको असुर लोक में जन्म मिलेगा, असुर वाला आपको शरीर मिलेगा। अगर आपका स्वभाव दैविक है, तो आपको भगवान कृष्ण की शरण मिल जाएंगी। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, तस्माव सर्वेषु कालेषु मामनुस्मम युद्धचः मय प्रीतः मनो बुद्धिमा वैश्य संशय। यहाँ पे क्या कहते हैं वासुदेव, therefore अर्जुन यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा मेरे बारे में सोचो। पार्थ, मृत्यु कब आ जाएगी तुम्हें भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता होता है। इसीलिए वासुदेव क्या कहते हैं, अर्जुन, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं हमेशा मेरे बारे में सोचो, हमेशा मैं कृष्ण के बारे में सोचो। सेम टाइम कैरी आउट योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी ऑफ द फाइटिंग, और तुम्हारा जो युद्ध करने की जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, तुम्हारा कर्म है, वो तुम करते रहो। And with your activities dedicated to me, your mind and intelligence fixed on me, तुम्हारे कार्य भी करते रहो, और जो तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी बुद्धि है, दोनों को मेरे अंदर फिक्स कर दो, मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बन जाओ। You will attain me without doubt, तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। पार्थ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम अगर मेरे बारे में सोचोगे, तुम ईच एंड एवरी सेकंड, एवरी टाइम ऑलवेज थिंक अबाउट मी। कृष्णा कहते हैं हमेशा मेरे बारे में सोचो, तभी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो मृत्यु कब आएगी किसी को नहीं पता है, और ईच एंड एवरी सेकंड, ईच एंड एवरी मोमेंट हमें वासुदेव कृष्ण के बारे में सोचना पड़ेगा, उनका भक्त बनना पड़ेगा, उनके शरण में जाना पड़ेगा, तभी हम वासुदेव मुकुंद मुरारी को प्राप्त कर पाएंगे। वासुदेव फर्दर कहते हैं, यहाँ पे आगे कहते हैं, अभ्यास योगेन युक्तेन चेतस न्यान्यगामिनः परम पुरुष दिव्यम। वासुदेव यहाँ पे कहते हैं परम पुरुष दिव्यम याति पार्थानुचिंतन, यार्थी पार्थानुचिंतन। यहाँ पे वासुदेव मधुसूदन मुरारी यहाँ पे क्या कहते हैं, सुनो देवकी नंदन, सुनो वासुदेव कृष्ण। यहाँ पे मतलब कौनते को कहते हैं, सुनो कौनते, सुनो धनंजय। अब वासुदेव क्या कहते हैं वो तो सुनो। यहाँ पे वासुदेव कृष्ण कहते हैं हमेशा मेरा ध्यान करो, मैं सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड हूं, मैं वैकुंठधारी हूं, मैं गोलकधारी हूं। तो यहाँ पे मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो, एंड अपना जो दिमाग है मुझे याद करने में विचलित, मुझे याद करने में एंगेज करो, व्यर्थ करो अपना दिमाग। व्यर्थ मतलब क्या, एंगेज करो मतलब अपना दिमाग मुझे याद करने में। एंड अनडेविएट फ्रॉम द पाथ, और अपने पाथ से कभी भी, अब जो भी अब तुम्हें मुझे याद करो, मेरी शरण में आ रहे हो, उस रात से कभी भटको नहीं, तभी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, तभी तुम मेरी शरण में आ जाओगे। यहाँ पे वासुदेव आगे कहते हैं, कवि पुराणम मसुशासी सितार मनोरणी समुन स्मरेद सर्वस्य धातर मची चिंतन रूप मादित्य वर्ण तमसु परस्तात। यहाँ पे वासुदेव कृष्ण आगे कहते हैं, One should meditate upon the supreme person as one who knows everything. भगवान कृष्ण को सरेंडर कर दो, उनका ध्यान करो। And who is he who is oldest, and who is a controller, and who is smaller than the smallest, and who is bigger than the biggest. वासुदेव सबसे बड़े भी है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट,
छोटे से छोटे पार्टिकल में वासुदेव कृष्ण है। इसीलिए वासुदेव का अगर कृष्ण का स्वभाव हमें प्राप्त करना है तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा। इज समथिंग लाइक सर्वधर्मान परित्यजन्ते मामे एकम शरणम वज्र अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुलः। यहाँ पे वासुदेव कहते सभी धर्मों का त्याग करके पार्थ केवल मेरी शरण में आ जाओ ना, तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा पार्थ, तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा पार्थ। इसीलिए सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है तो। यहाँ पे वासुदेव आगे भी कहते हैं प्रयाण काले मनसा चले न भक्तिया युक्तो योग बले न चेव भूमे मध्य प्राणम वेश समय कस्य ते पर पुरुष में पेति दिव्यम। यहाँ पे वासुदेव कहते हैं वन वू एट द टाइम ऑफ डेथ, जो जिनके मृत्यु से पहले मृत्यु के समय फिक्स हिज लाइफ एयर बिटवीन द आईब्रोज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ योगा। योगा करते हैं अपने जो उनका मृत्यु का समय और मृत्यु का स्थान वो डिसाइड कर लेते हैं। जो योगिक होते हैं ना, जो अपने मृत्यु का समय और स्थान डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे भगवान वासुदेव कहते हैं, यहाँ पे वासुदेव आगे भी कहते हैं अन्य चेता सतत यो मां स्मरति नित्य सह तस्याह सुलभ पार्थ नित्य युक्ता योगिनः नित्य युक्ता योगिनः। यहाँ पे मधुसूदन माधव मुरारी यहाँ पे क्या कहते हैं, सुनो, फॉर वन हु ऑलवेज रिमेंबर मी विदाउट डेविएशन, जो हमेशा मुझे याद करता है और अपने राह से भटकता नहीं, मुझे कभी भूलता ही नहीं, जो मुझे याद करने के राह से भटकता नहीं है। आई एम इजी टू ऑब्टेन, उस पर्सन के लिए मैं इजीली प्राप्त हो जाता हूँ। बिकॉज ऑफ हिज कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट इन द डिवोशनल सर्विस, हमेशा उसकी भक्ति में उसका कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट है, हमेशा अपने आप को उसने एंगेज कर लिया है भक्ति में। इसीलिए ऐसे पर्सन के लिए, ऐसे भक्त के लिए मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूँ और वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा भगवान वासुदेव कृष्ण का नेचर प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ब्राह्मण के क्या गुण है, आदिभूता क्या है, आदि आजना क्या है। तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, राधे राधे।